गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? आई आप सभी अपने घर पे आराम से काम कर रहे होंगे, स्वच्छ होंगे। क्लियर? तो देखो, आज का जो क्लास 9th का जो लेक्चर रहेगा हमारा नेक्स्ट लेसन, लास्ट लेसन में हमने ब्यूटीफुल माइंड किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। और फिर हमने आज का जो हमारा लेक्चर है बेटा वो पैकिंग लेसन जो 7th लेक्चर है हमारा, उसके बारे में हम आज आपको पढ़ाएंगे। क्लियर? अब व्हाट डू मीन बाय पैकिंग क्या होता है? इट मीन्स पैकिंग के बारे में आप क्या समझते हो? देखो, जब हम कहीं भी जाते हैं, मतलब रिलेटिव के जाते हैं या ट्रिप पे जाते हैं, विजिट पे जाते हैं, तो हम उससे पहले प्लानिंग करते हैं या फिर प्लानिंग कंप्लीट करने के बाद में हम पैकिंग करते हैं। बैग की पैकिंग करते हैं या भाई कैरी बैग होता है हमारा, सूटकेस होता है, उसमें जब सामान रखते हैं जाने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? पैकिंग। उसके बारे पैकिंग के बारे में ये लेसन है। यहाँ राइटर के साथ में उसके दो फ्रेंड्स हैं, और मतलब राइटर भी और दोनों उसके दोस्त भी अपने आप को बॉस समझते हैं, बॉस ऑफ द पैकिंग करने के बॉस समझते हैं। बट तीनों क्या होता है, तीनों ही राइटर भी और उसके दोस्त भी एक दूसरे में कमी निकालने के लिए बड़े आतुर रहते हैं। मतलब सब एक दूसरे को लेग पुलिंग करने के लिए बड़े आतुर रहते हैं कि भाई ये मेरे नीचे, मतलब ये मेरी प्रशंसा करे पैकिंग के लिए, वो मेरी करे। इस प्रकार से वो चाहता है कि राइटर भी ये चाहता है कि मैं इनका बॉस बनूं। बस उसी के दौरान राइटर बोलता है कि भाई मैंने एक बार पैकिंग की थी, उसके दौरान मेरे साथ क्या क्या घटना घटी, मैं क्या भूल गया था, फिर रीओपन किया मैंने पैकिंग को, फिर एक सामान डाल दिया, फिर मैंने सोचा भी मेरी टूथ ब्रश कहाँ है, टूथ ब्रश मैंने बैग के अंदर रख दिया था, बाहर ढूंढ रहा था। इस प्रकार से कुछ ही घटनाएं होती है राइटर जो इस लेसन में आपको बताएगा बेटा। ठीक है? समझ में आया? अच्छे समझ में आएगा। पहले आपने इस वीडियो को देखना है, समरी की, और वीडियो देखने के बाद में बेटा आप लेसन को पढ़ा करो। अब वीडियो जब हमने देखी, उसका ट्रांसलेशन देखा, एंड अकॉर्डिंग समरीज ट्रांसलेशन वी कैन रीड द लेसन टॉपिक। हम पढ़ सकते हैं बेटा, अगर तुम प्रयास करोगे तो। जब क्वेश्चन हमने समझा दिए सारे, और भाई आपको इसकी समरी जो है वो ट्रांसलेट कर दी मैंने। अब उस समरी की ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग आप उस लेसन को बेटा पढ़ सकते हो। पहले कल मेरे पास 11th 9th के बच्चों के फ़ोन आए थे कि सर ये लेसन समझ में नहीं आया। तो मैंने पूछा उनसे कैसे बेटा? तो अगर पहले लेसन पढ़ते हैं बाद में वीडियो देखते ना, पहले तुम वीडियो देखो और बाद में फिर लेसन को पढ़ो, तब समझ में आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो पहले आप पूरी वीडियो देखो, उसके बाद में एक बुक से अपना लेसन पढ़ो बेटा, और उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर से सॉर्ट आउट करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो देखो, आज का जो हमारा लेसन है वो पैकिंग है, और इसकी पहले मैं समरी को ट्रांसलेट करता हूँ, फिर इसका कंक्लूजन आएगा, और उसके बाद में 9 क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो ऑनेस्टली सभी बच्चों ने अपनी फेयर नोटबुक में बेटा इनको अटेम्प्ट करना है। क्लियर? आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। ओके बेटा, कंटिन्यू प्लीज। देखो, हमने बताया एज जीरोम, फर्स्ट जीरोम, हारिस एंड जॉर्ज, 3 दोस्त हो गए। द मतलब इसमें करैक्टर तो 4 यूज़ किए गए, एक डॉग आएगा, बट 3 जो ह्यूमन बींग्स जो हैं ये तीनों ही दोस्त हैं। एज जीरोम, हारिस एंड जॉर्ज आर रेडी टू सेट आउट ऑन ए जर्नी। कहता है तीनों दोस्त ही तैयार हैं अपनी जर्नी पे जाने के, सेट आउट करने के, जाने के लिए। दे स्टार्ट पैकिंग फॉर इट, और कहता है वो अपनी जर्नी के लिए अपनी पैकिंग करना शुरू करते हैं। बीइंग द नरेटर, कहता है जो जीरो बीइंग द नरेटर के द्वारा या नरेटर ने जो पैकिंग की, जीरोम डिस्क्राइब्स हाउ द पैकिंग एक्सपीरियंस वेंट। कि भाई जो जीरोम उसको बताता है कि पैकिंग करने का जो एक्सपीरियंस है ना, वो मेरे से अच्छा किसी का नहीं है। जब नरेटर पैकिंग कर रहा था तब उसने कहा, वी कैन सी, हम देख सकते हैं, दैट जीरोम इज़ क्वाइट कॉन्फिडेंट विद हिज पैकिंग स्किल्स। कहता है एज ही हैंडलेस इट ऑल अलान। कहता है हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग द टेक्स्ट, क्या बेटा, कि जीरोम जो है वो क्वाइट कॉन्फिडेंट विद हिज पैकिंग स्किल्स। कहता है जीरोम ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट है अपनी पैकिंग की स्किल को लेके, कि वो खुद ही अकेला पैकिंग कर सकता है। वाइल जबकि इन रियलिटी, वास्तव में, ही विशेस टू सिंपली
supervise the packing season while making his friends do the work under him। जब कहता है इन रियलिटी, बल वाइल इन रियलिटी, लेकिन वास्तव में जीरोम जो था ना वो ये चाहता था कि मैं तो केवल सुपरविजन करूं, मेरी देख रेख में मेरे दोनों दोस्त, मेरे हिज फ्रेंड्स डू द वर्क अंडर हिम, मतलब जीरोम के अंडर में दोनों दोस्त उसके हरीश और जॉर्ज जो था वो दोनों उसकी देख सुपरविजन में दोनों पैकिंग करें। रियलिटी तो ये थी। हाउएवर जबकि दे लिसन टू हिम, जबकि जीरोम को हरीश ने और जॉर्ज ने दोनों ने उसकी बात को सुना। एंड लेट हिम हैंडल इट ऑल बाय हिमसेल्फ, और कहता है उसकी बातों को सुन के जॉर्ज ने और हरीश ने जीरोम के ऊपर छोड़ दिया, भाई आप खुद ही करो इसकी पैकिंग। वाइल दे सिट एंड रिलैक्स, जबकि हरीश और जॉर्ज जो था वो आराम से बैठ गए। दिस डजेंट इम्प्रेस जीरोम, कहता दिस डजेंट इम्प्रेस, कहता उनकी जो बैठने की जो पोजीशन थी मतलब वो उसको इम्प्रेस नहीं कर पाए। नॉनथलेस ही गेट्स टू इट, और कहता है जो जॉर्ज जो था ना वही पैकिंग करता रहा। फाइनली अंत में आफ्टर लॉन्ग पैकिंग सीजन, कहता सेशन, कहता लॉन्ग पैकिंग सेशन, कहता एक लंबी पैकिंग के बाद ही पैक्स द बैग अप वाइल हिज फ्रेंड्स वॉच हिम क्वाइटली डू ऑल द वर्क। कहता हरीश और जॉर्ज बैठे बैठे जीरोम को देख रहे थे, जबकि जीरोम ने अपना बैग को पूरा कंप्लीटली पैक कर दिया था। सून जल्दी ही हरीश टेल्स हिम, हरीश उससे बोलता है अबाउट द शूज़, शूज़ के बारे में जो उसने पैकिंग की थी उस पैकिंग के बारे में हरीश जॉर्ज से बोलता है अबाउट शूज़, शूज़ के बारे में, दैट ही डिड नॉट पैक, जो उसने जीरोम ने पैक नहीं किए थे। एंड जीरोम विल हैव टू रीओपन द बैग टू मेक स्पेस फॉर देम, और कहता है एंड जीरोम विल हैव टू रीओपन, जब हरीश ने उसको जूतों की पैकिंग के लिए पूछा तो जूते तो उसने अनपैक छोड़ दिए थे, तो कहता है जीरोम खोल लेगा। विल हैव टू रीओपन, कहता है उसको खोलना पड़ेगा, उस बैग को जो पैक कर दिया था उस बैग को दोबारा से खोलना पड़ेगा। टू मेक, बनाने के लिए, स्पेस फॉर देम, जूतों को बैग में डालने के लिए जगह बनाने के लिए उसको खोलना पड़ेगा। दस इस प्रकार से आफ्टर लर्निंग अबाउट द शूज़, आफ्टर लर्निंग अबाउट द शूज़, कहता है शूज़ के बारे में पता चलने के बाद में जीरोम रिमेंबर्स, जीरोम को याद आया इज टूथ ब्रूस, कि भाई उसकी जो ब्रूस थी विच डिड नॉट पैक, जो उसने पैक नहीं की थी उसके बारे में भी याद आया जब उसने दोबारा से अपने उस बैग के पैकिंग को रीओपन किया तब। इन इन ऑर्डर टू फाइंड इट, कहते हैं उस टूथ ब्रूश को ढूंढने के लिए ही एम्प्टीज द वॉल जस्ट फॉर वन टूथ ब्रूश, कहता है उसने अपने उस पूरे बैग को दोबारा से सारे को एम्प्टी कर दिया, इट मीन्स खाली कर दिया एक टूथ ब्रूश को ढूंढने के लिए। अलास, हे भगवान, ही फाइंड्स इट इनसाइड ए बूट एंड पैक्स द बैग अगेन, कहता है उसने थोड़ा सा दुख व्यक्त करते हुए बोलता है कि भाई उसने अपनी टूथ ब्रूश को बूट के अंदर मिली, इट मीन्स पाया, शूज़ के अंदर मिली, और पैक्स द बैग अगेन, और फिर कहता है अपने उस बैग को जो रीओपन किया था उसको दोबारा से बेटा जीरोम ने पैक किया। समझ में आया? आफ्टर दैट, इसके बाद में वी सी दैट, हमने देखा कि वन मोर क्यूरी राइजेज फॉर द सब बाय जॉर्ज, कहते हैं अब दूसरी क्यूरी जो थी, दूसरा पर्सन जो था, क्यूरी मतलब क्यूरी जो थी जीरोम की पैकिंग के ऊपर, वो शॉप के ऊपर थी, फॉर द शॉप, साबुन के बारे में। कॉन्स्टेंटली, स्पष्ट रूप से, दिस इरिटेट जीरोम सो मच, कहता बार बार पैकिंग कर रहा था एक बैग की, बार बार उसको रीओपन कर रहा था, तो जो इसकी ये जो एक्टिविटीज़ थी, इन एक्टिविटीज़ से जीरोम जो था वो इरिटेट हो गया। इरिटेट क्या होता है बेटा? चिड़चिड़ा होना, इट मीन्स उसको वो चिड़चिड़ा गया जीरोम सो मच, बहुत ज़्यादा, दैट इट डजेंट पे हीट टू इट, और कहता फिर इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया कि जीरोम ने किसी भी वस्तु की तरफ ध्यान नहीं दिया। एंड पैक्स द बैग एनीवे, और सभी वस्तुओं को भूल करके उसने बैग को लास्ट में फाइनली पैक कर ही दिया। हाउएवर, जबकि टू इज़ मिस्टेक, भाई उसकी गलती के कारण, he has to reopen it again due to his specters being locked inside the bag, मतलब उसकी
जीरोम की गलती के कारण ही जीरोम ने अपने दोबारा पैकिंग किए हुए बैग को रीओपन करना पड़ा, क्योंकि बेटा जीरोम ने अपनी इस पैक से अपनी चश्मे उस बैग के अंदर पैक कर दिए थे। दिस पैकिंग सेशन फाइनली कंक्लूड्स एट 10 o'clock। कहता है और लास्ट लास्ट में कहता है ये जो लास्ट में उसने अपनी पैकिंग जो ख़त्म की वो 10 o'clock ही, मतलब 10 बजे उसकी पैकिंग कंप्लीट हो पाई। सो इसलिए वी सी दैट, हम देखते हैं कि आफ्टर टेकिंग सच ए लॉन्ग टाइम टू पैक, कहता जीरोम के द्वारा उस बैग को पैक करने में इतना ज़्यादा समय लगा टू पैक, जीरोम्स अदर टू फ्रेंड्स पैक द हैम्पर्स देमसेल्व्स टू शो हिम हाउ इट्स एक्चुअली डन। कि भाई जबकि उसने 10 बजे तक एक बैग को पैक किया, जबकि उसके दोनों दोस्तों ने हैम्पर्स को पैक किया उसको ये दिखाने के लिए कि वास्तव में एक्चुअली डन, जो कि कैसे रियल में कैसे पैकिंग होती है ये दिखाने के लिए। हाउएवर जबकि दे आर आल्सो सिमिलरली गॉकी एंड ब्रेक मैनी थिंग्स इंक्लूडिंग ए कप इनटू पीसीज। यहाँ तक कि उसने जो हैम्पर्स दोनों दोस्तों ने हरीश ने और जॉर्ज ने जो पैकिंग किया था हैम्पर्स की, उनमें बहुत सारी वस्तुओं को पैक करते समय तोड़ दिया था, जैसे कि इंक्लूडिंग कप इनटू पीसेज। यहाँ जैसे कि वह एक कप जो था उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे हैम्पर्स की पैकिंग में। तो कहता है फर्दर और ज़्यादा दिस कैस टमाटोज एंड थ्रेड ऑन बटर वाइल आल्सो स्मैशिंग द पाइज। जबकि कहता है पैकिंग करते समय हैम्पर्स की उन्होंने टमाटो सॉस और बटर जो था वो स्क्वैश कर दिया, दबा दिया, द पाइज दबा दिया। इन एडिशन इसके साथ देर इज साल्ट फ्लाइंग हेयर। कहता है उसको स्मैश करने के बाद में कहता है टमाटो सॉस टमाटर को और बटर को दबा दिया उस पैकिंग में, तो वो नीचे गिर कर उसके ऊपर नमक छिड़क दिया। हेयर देर इज साल्ट फ्लाइंग एंड हेयर एंड देर ड्यूरिंग द प्रोसेस। कहते ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस पूरी प्रोसेस के दौरान उस मतलब स्क्वैशिंग की हुई टमाटो एंड बटर के ऊपर उन्होंने नमक छिड़क दिया। 10 इस प्रकार से आफ्टर मच चॉज मीन्स क्या होता है कार्य। कहते ऐसे 10 आफ्टर मच चॉज, कहता इतने सारे कार्य के बाद में दे ट्राई टू पुट थिंग्स बैक इन ऑर्डर। कहता इतने सारे काम के बाद में वो सारे रीओपन किए उन्होंने हैम्पर्स को और दोबारा से रीअरेंज करके वस्तुओं को पैकिंग किया। ठीक है, समझ में आया बेटा। एंड लास्ट पैराग्राफ, हाउएवर जबकि इट इज़ नॉट एज सक्सेसफुल एज देयर पैट डॉग। कहता इट इज़ नॉट एज सक्सेसफुल एज देयर पैट डॉग। कहता इट इज़ नॉट एज सक्सेसफुल एज देयर पैट डॉग मोंटमोरेंसी। मोंटमोरेंसी उसके कुत्ते का नाम है बेटा, मोंटमोरेंसी। कहता मतलब जो मोंटमोरेंसी कुत्ता जो था वो भी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है वर्सन थिंग्स, वस्तुओं को वर्स करने में बिगाड़ने में, जितना कि उन दोनों ने मतलब उस वस्तुओं की पैकिंग करने के दौरान वस्तुओं को बिगाड़ दिया, ख़राब कर दिया। इस सीट्स कहता हरीश जो था he sits on things meant to be packed and climbs into the jam as well as crushed lemons as if they were rats। कहता जो कुत्ता जो था उनका मोंट मोरेंसी जो था वो बैठ जाता है वस्तुओं के ऊपर मीन टू बी पैक्ड, जो उन्होंने हैम्पर्स को जो पैक किया था उन पैकिंग के ऊपर बैठ गया वो कुत्ता मोंट मोरेंसी जो कुत्ता था वो। एंड क्लाइम्स इनटू द जैम, और जैम जो था टमाटो जैम जो था उसके ऊपर क्लाइम कर गया, चढ़ गया। एज वेल एज क्रश्ड लेमन्स, जैसे कि एज इफ देवर रैट्स। और कहता है जो सॉस जो था उसको उसने कुचल दिया, जैसे कि कुत्ते को पकड़ रहा हो, कुत्ते का पीछा कर रहा हो, जैसे कुत्ता हो वो नहीं सॉरी कुत्ता चूहों के पीछे दौड़ रहा हो, जैसे चूहा हो, इस प्रकार से उसने उस जैम को स्क्वैश कर दिया, दबा दिया। एंड फाइनली और अंत में द फाइनल पैकिंग एंड सेट राउंड 12:50 इन द नाइट। और कहता है उनकी जो पूरी जो पैकिंग सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलने की यात्रा की जो पैकिंग कर रहे थे वो रात 12:30 बजे कंप्लीट हुई। आफ्टर टायरिंग पैकिंग सेशन, कहता उस टायरिंग
फटी बेहाल पैकिंग के दौरान दे डिसाइड द टाइम टू गेट अप फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग। कहता है सुबह जल्दी उठने का डिसाइड किया, मतलब सुबह जल्दी कितने बजे उठना है उन्होंने ये डिसाइड किया। एंड जॉर्ज डज इज ऑफ, उबने लगा डज, जॉर्ज जो था डज मीन्स उबना, उबने लगा। आफ्टर एंगेजिंग इज कन्वर्सेशन, कहते एंगेजिंग इन दिस कन्वर्सेशन, आपसी बातचीत, कन्वर्सेशन क्या होता है बेटा, बातचीत, आपसी बातचीत के दौरान जॉर्ज जो था वो डज ऑफ होने लगा, इट मीन्स उबने लगा, नींद आने लगी। इन द एंड, और अंत में जीरोम एंड हैरिस, कहता जीरोम और हैरिस ने मार्क 6:30 एज द वेकअप टाइम, कहता वो जीरोम तो सो गया, नहीं सॉरी, जॉर्ज सोने के बाद में जीरोम ने और हरीश ने 6:30 बजे उठने का टाइम फिक्स किया एंड गो ऑफ टू स्लीप, और कहता है 6:30 बजे उठने का डिसाइड करके दोनों वो भी सो गए बेटा। समझ में आया? आई होप आपकी समझ में आई होगी समरी की ट्रांसलेशन। ठीक है, अब देखो इसका जो कंक्लूजन है वो क्या है बेटा, कंक्लूजन इसका दे रखा है टू सम अप, जोड़ तोड़ करके पैकिंग समरी, समरी के अकॉर्डिंग वी लर्न, हम सीखते हैं हाउ पैकिंग कैन आल्सो बी ए टेडियस टास्क, मतलब किस प्रकार का पेचीदा कार्य हो सकता है इफ़ नॉट डन करेक्टली, अगर पैकिंग को सही तरीके से नहीं किया गया तो किस प्रकार से वो हमारे लिए टेडियस हो सकती है, मुशक्क़त भरा काम हो सकता है। एंड दैट लाइफ इज़ ऑलवेज बेटर विद फ्रेंड्स, और कहता है हमारी ज़िंदगी जो है ना ऑलवेज बेटर विद फ्रेंड्स, हमारे दोस्तों के साथ हमारी ज़िंदगी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। क्लियर? समझ में आया? अगर वो एक दूसरे की तरफ अपनी नहीं खींचते काम को तो उनकी पैकिंग जल्दी होनी थी, अच्छी होनी थी, बट वो एक दूसरे को ज़्यादा सुपीरियरिटी दिखाने के लिए सारी वस्तुओं को तोड़ फोड़ किया, कोई अच्छी पैकिंग भी नहीं हुई, तो इस प्रकार से कहता है लाइफ इज़ बेटर ऑलवेज बेटर विद फ्रेंड्स। देखो अब ये इसके बाद में इसके मैं 8 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, 9 क्वेश्चंस है बेटा। डिस्कस इन पेयर्स आंसर ईच क्वेश्चन बिलो इन शॉर्ट पैराग्राफ, 30 to 40 वर्डिंग, 2-2 3-3 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ये। तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द नैरेटिव, कहता इस नैरेटिव में, इस कहानी में कितने कैरेक्टर्स हैं, नेम देम, डोंट फॉरगेट द डॉग, मतलब इसमें एक डॉग भी था मोंटमोरेंसी, उसको मत भूलना। इसमें 4 हो गए कल क्लियर। There are 4 characters in the narrative including the dog. They are the narrator George Harris and fourth is the dog named Montmorency. क्लियर? ये फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा। सेकंड क्वेश्चन आपका व्हाई डिड द नरेटर जीरोम, जीरोम इज द नरेटर, वॉलंटियर टू डू द पैकिंग, वॉलंटियर इट मीन्स स्वयं सेवक के रूप में, इट मीन्स सेल्फ को क्यों डिक्लेयर करता है टू डू द पैकिंग, पैकिंग करने के लिए। कहते हैं द नरेटर फेल्ट दैट ही न्यू मोर अबाउट पैकिंग देन एनी अदर पर्सन लिविंग, कि दूसरे की बजाय उसको ज़्यादा पता है पैकिंग के बारे में, रेफर करता है ऐसा। मोर ओवर, और ज़्यादा, ही वुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बोस द जॉब, मतलब ही वुड गेट एन अपॉर्चुनिटी, उसको मिलेगी अपॉर्चुनिटी, अवसर, टू बोस द जॉब, मतलब पैकिंग करने के बॉस के रूप में। एंड जॉर्ज एंड हैरिस, और जॉर्ज और हैरिस वुड डू द जॉब अंडर हिज डायरेक्शंस, और कहता है जॉर्ज एंड हैरिस नैरेटर की देख रेख में कार्य करेंगे। समझ में आया? एंड थर्ड क्वेश्चन हमारा है बेटा, थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस, मतलब जब उसने पैकिंग की जीरोम ने तो उसके ऊपर किस प्रकार का रिएक्ट किया। डिड जीरोम लाइक देयर रिएक्शंस, जब जॉर्ज ने और हैरिस ने जो रिएक्ट किया उस रिएक्शन को क्या उसने लाइक किया, जीरोम राइटर ने। जॉर्ज एंड हैरिस एक्सपेक्टेड द नरेटर सजेशन रेडिली बट जीरोम डिड नॉट लाइक इट, कहता है जॉर्ज ने और हैरिस ने नरेटर की सजेशन को स्वीकार किया, मान लिया, बट जीरोम डिड नॉट लाइक इट, लेकिन जीरोम ने उनकी बात को नहीं माना। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा बेटा क्या, व्हाट वाज जीरोम्स रियल इंटेंशन, इंटेंशन क्या होता है, इरादा। व्हाट वाज जीरोम्स, जो राइटर जो है उनका वास्तविक इरादा क्या था। व्हेन ही ऑफर टू पैक, जब उसको ऑफर्ड किया गया पैकिंग के लिए। जीरोम्स रियल इंटेंशन वाज द बॉस ऑफ द जॉब, द रियल राइटर की जो मेन रियल इंटेंशन था वो था बॉस ऑफ द जॉब, इट मीन्स उस राइटर की सुपरविजन में उसके दोनों दोस्त जॉर्ज एंड हैरिस जो था वो काम करें।
He wanted that Harris and George should work under his guidance and instructions, but they accepted the proposal. लेकिन उन्होंने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया एंड सेट आइडल ऑन चेयर्स कंफर्टेबली। और कहता है लेकिन वो उसको काम पे लगा के पैकिंग पे, राइटर को पैकिंग पे लगा के खुद सोफा के ऊपर कंफर्टेबली बैठ गए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिफ्थ का हमारा है बेटा, वो देखो। व्हाट डिड हैरिस से आफ्टर द बैग वाज सेट। कहता बैग बंद करने के बाद में हैरिस ने क्या कहा। एंड स्ट्रैप्ड व्हाई डू यू थिंक ही वेटेड टिल देन टू आस्क। मतलब आप ऐसा क्यों सोचते हो कि भाई हैरिस जो था वो ये सोच रहा, मतलब उसने वेट किया उस पैकिंग के लिए कि जो राइटर पैक कर रहा था बैग को, उस बैग की पैकिंग का वेट किया एंड आफ्टर दैट उसने कुछ कहा। ऐसा क्यों सोचते हो। हैरिस asked the narrator to put the boots in the bag after stepping the bag। कहता बैग को सीलने के बाद में हैरिस ने उससे शूज़ को छोड़ देने के लिए कहा, शूज़ को अंदर पैक करने के लिए कहा। ही डिड इट विद एन इंटेंशन टू इरिटेट द नरेटर। कहता उसने ऐसा किया पैकिंग करने के बाद में जूतों का जिक्र किया, क्यों। नरेटर को इरिटेट करने के लिए। समझ में आया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिक्स्थ का है। व्हाट हॉरिबल आइडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकर टू जेरोम ए लिटिल लेटर। कहता है पैकिंग के थोड़ी देर बाद में जेरोम राइटर के माइंड में एक हॉरिबल आइडिया कैसे आया। हॉरिबल मीन्स भयानक विचार कैसे आया। जेरोम वाज गोइंग टू क्लोज द बैग आफ्टर पुटिंग द बूट्स इन इट। कहता बैग के अंदर स्पेस किया और उसके अंदर जूतों को रख के बिल्कुल पैक करने के नज़दीक ही था, बंद करने वाला था। ही सडनली थॉट, उसने अचानक से सोचा ऑफिस टूथब्रश के बारे में। वाइल ट्रैवलिंग ही मस्ट नीडेड द टूथब्रश विच ही पैक्ड इन द बैग। कहता है जो उसने उस बैग में पैक कर दी थी टूथब्रश, जो कि उसको ट्रैवलिंग के दौरान ज़रूरत पड़ती, उसके लिए उसके दिमाग में विचार आया। नाउ ही हैड टू सर्च फॉर इन द बैग। और तीसरी बार उन्हें रीओपन किया और उसके लिए सर्च कर दी बैग में, टूथब्रश को ढूंढने के लिए बैग तीसरी बार रीओपन किया। समझ रहे हो, ठीक है। वे डिड जेरोम फाइनली फाइंड द टूथब्रश। कहता आखिरकार जेरोम ने टूथब्रश को कहाँ पाया। जेरोम ट्राइड इज बेस्ट टू फाइंड द टूथब्रश। ट्राइड इज बेस्ट मतलब पूरी कोशिश की, टू फाइंड द टूथब्रश को ढूंढने की। ही अनपैक द बैग को अनपैक्ड किया बट कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन नहीं पास का। ही पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन, एक एक करके बैग में सारी वस्तुओं को दोबारा रखा। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शोक इट, और प्रत्येक वस्तु को हिलाया और रखा, ऊपर उठाया। एट लास्ट अंत में ही फाउंड इट इनसाइड ए बूट। और कहता लास्ट में उस टूथब्रश को जूते के अंदर मिली, उसको पाई। एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड 8 वो क्या है बेटा। वाई डिड जेरोम हैव रीओपन द पैक्ड बैग। कि भाई जेरोम ने जो पैकिंग किया हुआ बैग था उसको रीओपन क्यों किया। आंसर, जेरोम पैक्ड हिज स्पेक्टर्स इन द बैग। कहता थर्ड टाइम, कहता उसने अपने चश्मे को भी उसके अंदर पैक कर दिया था। सो ही हैड टू रीओपन, इसलिए उसको करना पड़ा, खोलना पड़ा द पैक्ड बैग, उसलिए वे पैकिंग किए हुए बैग को दोबारा से उसको खोलना पड़ा। समझ में आया बेटा। ये 8 क्वेश्चंस दे रहा हूँ इस वीडियो के अकॉर्डिंग, जितना पढ़ाया है उसी में से। और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कल मिलेंगे आपको, ऐसे टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस भी आपने अपनी फिर नोटबुक में बेटा करने हैं। पहले आप वीडियो को देखेंगे एंड आफ्टर दैट आप अपने लेसन को पढ़ेंगे बेटा। क्लियर। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती तो यू विल कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम विदाउट एनी हेजिटेशन। क्लियर। तो बेटा ये आपने इसको करना है काम को ऑनेस्टली, अपने घर बैठ के आराम से नोटबुक में इसको पुट डाउन करना है। क्लियर। थैंक्स, ए गुड डे।